हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। सो जैसे आज मॉड्यूल 2 का आज वीडियो हम आज देख रहे हैं एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से एक जो 5 स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं एक अगले 2 से 3 महीने के लिए। हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लुक आउट फॉर दोस स्टॉक रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट जोन्स फॉर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग। जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। अभी हम स्क्रीन के ऊपर जो स्टॉक देख रहे हैं ये एक सजेस्टेड स्टॉक है। एक हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि एक स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, एक टारगेट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 14 रुपए 80 पैसे का एक टारगेट जरूर सजेस्ट किया था एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज गिवन हाई ऑफ 14 रुपीज 45 पैसा। एक टारगेट के नजदीकी ट्रेड कर रहा है। एक मॉड्यूल 2 के ही 9th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एक उसी वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एक अक्टूबर के ही 14 तारीख को ये वीडियो अपलोड किया था एंड लुकिंग टू दैट डेज एनालिसिस एक वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि एक स्टॉक किस दिन पे यू कैन लुक आउट हियर एक 9 अक्टूबर का एक स्टार्टिंग डेट से आप ये वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि इसी वीक की एक एंडिंग को आप देख सकते हो कि एक 12 रुपए के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था एंड डेफिनेटली एक 11 से 12 हफ्तों में ही ये स्टॉक अभी एक नजदीकी टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। दिस वाज द एनालिसिस एंड यू कैन लुक आउट हियर एक 4 ही हफ्तों में स्टॉक ने 90 टू 92% का एक टारगेट एक्वायर किया है एंड डेफिनेटली अगले 1 से 2 महीने में एक टारगेट जरूर एक ब्रेक करने की ही कोशिश करेगा। बट दिस इज द गुड एग्जांपल। आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक जो मोमेंटम एक जो दिया था एक ही हफ्ते में स्टॉक ने मोर देन 26% का यहाँ पे अपसाइड रैली यहाँ पे दी है। एक 10 रुपए 70 पैसे के आसपास एक लोअर वैल्यू जरूर क्रिएट किया था एंड फ्रॉम दैट वैल्यू इटसेल्फ आप देख सकते हो कि एक 14 रुपए 35 पैसे का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने एक 26% का एक इन्वेस्टमेंट गेन बनाया है एक ही हफ्ते में एंड दिस इज द गुड एग्जांपल। एक इसी वजह से हमने ये स्टॉक आज एक ओवरव्यू एक डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग दिस स्टॉक फॉर दिस रीजन एक ओवरव्यू लिया है हमने एक सजेस्टेड स्टॉक का कि एक ही हफ्ते में स्टॉक ने मोर देन 26% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गेन दिया है एंड डेफिनेटली वी एज वी कैन सी कि एक इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा मोमेंटम देता है, गेन देता है एट द लोअर रिस्क। इट ऑलवेज हेल्प्स यू in creating your portfolio and saving your capital instead of going on for trading. We can definitely go for an investment and ये एक example है investment point of view से and definitely stock futures traders ने एक अच्छा एक प्रॉफिट जरूर कमाया होगा एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर ओवरव्यू ऑफ स्टॉक सजेशन। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से भी हम एक बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दोस 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो पिछले 2 हफ्ते से ही स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है, एक मोमेंटम गेन करने की ही ट्रेंड में है ये स्टॉक। आप देख सकते हो फ्रॉम द वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ सितंबर से ही एक पूरे अक्टूबर महीने के लिए स्टॉक एक डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो ये जो एक रेजिस्टेंस है कंसोलिडेशन फ्रेम का एक कंसोलिडेशन जो जोन बनाया था स्टॉक ने इसी के हायर वैल्यू को एक सपोर्ट कंसिडर करके एक लास्ट वीक में आप देख सकते हो एक सेकेंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ एक 1090 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक एंड डेफिनेटली कैन लुक आउट इन द लास्ट 2 वीक्स इटसेल्फ। आप देख सकते हो कि इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश में है। अभी ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 1138 के आसपास, एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। पर क्या रहेगा नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एज वेल एज ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक। ओके, देखेंगे अभी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे 1315 के आसपास स्टॉक आते ही एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है इस स्टॉक ने। डेफिनेटली यू कैन लुक आउट एक लोअर वैल्यू से जरूर एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक एंड एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया, एक 50% का डाउनफॉल दिया है एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग द नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1315। ओके, 1315 से 1320 के आसपास आप एक जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1138 फॉर द टारगेट ऑफ 1320। ओके, एंड ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे इन्वेस्टमेंट का। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से तो अगले 2 से 3 महीने के लिए जो एक स्टॉक मोमेंटम देने वाला है डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन एंड द सपोर्ट जोन लाइज एट द बॉटम ऑफ दिस कंसोलिडेशन फ्रेम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन का एक लोअर वैल्यू 980 के आसपास
एक स्टॉक आते ही आपने देखा है कि इसी लेवल के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में था। डेफिनेटली इसी रेंज को टेस्ट करते आया है स्टॉक। पिछले साल जून 2022 से ही इसी लोअर लेवल से ही ये स्टॉक बाउंस बैक जरूर दे रहा है। एंड डेफिनेटली यू कैन लुक आउट मल्टीपल टाइम्स एक स्टॉक हायर लेवल के आसपास पे ही जाने की कोशिश में था। एंड एक जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2022, एक जो डाउनफॉल देने की कोशिश में था स्टॉक, इसी एक जोन को आप देख सकते हो 20 to 25% हमने एक स्टॉक रिकवरी दी है एक लोअर लेवल से। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू अ टारगेट ऑफ 1320. Okay, and this is all about a stock number 5. सो गाइस, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 4 का, जो है नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया था यहाँ पे फ्रॉम द वीक ऑफ मिड ऑफ सितंबर। एक 11 सितंबर से ही एक स्टॉक ने जो डाउनफॉल देने की कोशिश में था। यू कैन लुक आउट एक थर्ड ऑफ द वीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 15%, 15 से 16% का यहाँ पे एक ही डाउनफॉल एक ही हफ्ते में स्टॉक ने दिया था। एंड यू कैन लुक आउट हियर एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक। एक आप देख सकते हो कि एक प्रीवियस वीक का अगर आप एक लोअर लेवल आप देखेंगे कि एक 3350 के आसपास, एक 3350 के आसपास आते ही एक सपोर्ट जोन एक जरूर स्टॉक ने बनाया है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी के ऊपर एक बुलिश रिकवरी दी है स्टॉक ने। एंड इन दिस रिसेंट वीक इटसेल्फ आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। बट क्या रहेगा टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक? एक आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हायर लेवल रहेगा, इमीडिएट हायर लेवल रहेगा स्टॉक का? जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक जो रिसेंट यहाँ पे स्टॉक ने एक जो कंसोलिडेशन यहाँ पे बनाया था। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू इट्स सपोर्ट जोन। एक जो सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने बनाया था एक इसी रेंज में, डेफिनेटली इट वर्क्स एज एन रेजिस्टेंस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, एंड दिस इज द रीजन वाई आप देख सकते हो कि एक स्टॉक 4205 से 4210 के आसपास आने की ही कोशिश में रहेगा। एंड एक अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3609 फॉर द टारगेट ऑफ 4217। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के हिसाब से, तो यू कैन सजेस्ट गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, एक जो नियरेस्ट अभी ये जो जोन स्टॉक ट्रेड कर रहा है या फिर एक सपोर्ट जोन लेके एक बाउंस बैक देने की कोशिश में था, यू कैन डेफिनेटली लुक एट द लोअर लेवल ऑफ द स्टॉक। एक आप देख सकते हो कि 3200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया था। एक प्रीवियसली एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ने ग्लोबल वैल्यू बनाई थी एक अक्टूबर 2021 के ही महीने में, एक लास्ट ऑफ द वीक ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3200 के आसपास आते ही स्टॉक ने इसी रेंज के ही ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की है। डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हियर, बट डेफिनेटली इसी रेंज के ऊपर ही इसने मल्टीपल सपोर्ट लेके स्टॉक हैज गिवन अ हायर लेवल। ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई एक स्टॉक आप जरूर एक स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू स्टॉक फ्यूचर्स, यू कैन डेफिनेटली गो considering the support of 3200 for the target of 4215. Okay, and this is an quick overview, or this is all about our stock number 4. सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 3 का, जो है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक एक हायर वैल्यू बनाया था स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लो एंड स्टडी हायर लेवल के आसपास एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक। रिसेंटली आप देख सकते हो इन द वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो 462 का एक हायर लेवल बनाया था स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक लोअर वॉल्यूम पे ही एक स्टॉक एक हायर टारगेट के आसपास या फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉक ने पिछले 2 हफ्ते से एक हायर लेवल पे रिकवरी दी है। इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 395 का एक लोअर वैल्यू बनाया था। एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम में जाने की कोशिश में था ये स्टॉक। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू वांट टू डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक, वी कैन गेट अ गुड रिटर्न्स। एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। एंड लुकिंग टू दी करंट सिचुएशन ऑफ दिस स्टॉक, एक टेक्निकली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हायर लेवल स्टॉक ने बनाया था एक मल्टीपल टाइम्स, एक 512 से 510 के आसपास आती है, एक हायर लेवल के आसपास आती है, इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया था। एक से 1.5 महीने के लिए स्टॉक इसी रेंज के आसपास ट्रेड करती है, एक हायर लेवल से जो रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। एंड एक जो अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने बनाया था, इसी के 80 to 90% एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिकवरी के आसपास स्टॉक ट्रेड करती है। 50% आप रिकवरी देख सकते हैं। टोटल डाउनफॉल का एक 50 to 60% रिकवरी दी है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक 510 से 512 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर
सकते हैं स्टॉक में। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 17 to 18% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 437 फॉर द टारगेट ऑफ 512। ओके, एंड ये हो गया एक ओवरव्यू हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से, तो अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना है डेफिनेटली यू शुड कंसीडर अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्टॉप लॉस हियर। आप देख सकते हो एक 375 का एक रेंज। ओके, एक जो रिसेंट यहाँ पे स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू क्रिएट किया था, एक बहुत दिनों से स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड करते आ रहा था। एक फ्रॉम द वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आप देख सकते हो, एक मिड ऑफ दिसंबर से ही एक आप देख सकते हो कि एक फॉर द होल ईयर इटसेल्फ। ओके, आप देख सकते हो टिल दिस नवंबर मंथ इटसेल्फ आप देख सकते हो कि एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड करते ही एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में था स्टॉक, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड सपोर्ट जोन if you want to trade into the stock for the target of 515। okay, and ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 2 का, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी कैन कॉल इट एज सेल, एक सिंबॉलिक फॉर्म है इस स्टॉक का। एंड अगर आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, एक हायर वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने ऑन द 4th ऑफ सितंबर, एक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही एक स्टॉक ने 104 के आसपास ट्रेड करते ही एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक। आप देख सकते हो कि पिछले 2 महीने से एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। एंड ऑन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू से एक रिकवरी दी है, एक 82 के आसपास ट्रेड करते ही एक हायर लेवल के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक 6 पॉइंट की रिकवरी जरूर दी है स्टॉक ने हायर लेवल से एक लोअर लेवल से, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश में है। एंड इफ यू लुक आउट एक नजदीकी टारगेट या फिर एक हायर लेवल आप देख सकते हैं स्टॉक का कि एक 104 के आसपास आती है रिसेंटली, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है हायर लेवल से, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट गुड टारगेट हियर। एक नियरेस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन, एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक 103 से 104 का एक टारगेट इज द नियरेस्ट टारगेट। स्ट्रॉन्ग एक आप देख सकते हो कि एक प्रॉमिसिंग टारगेट है स्टॉक का, डेफिनेटली इसी टारगेट के आसपास आने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 17 to 18% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 88 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 104। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से, तो स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स को एक सपोर्ट जोन कंसिडर करना है, एंड डेफिनेटली दैट सपोर्ट जोन वाज बीन क्रिएटेड ऑन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 इटसेल्फ। आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था 78 के आसपास, एक इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कराता है, एंड इट गिव अ गुड टारगेट ऑफ 88 रुपीज 104 रुपीज, एक 104 के आसपास ट्रेड किया था। एक आप देख सकते हो इसी एक हफ्ते में स्टॉक ने एक मोर देन 30% का एक अपसाइड वैल्यू यहाँ पे दिया है, एंड डेफिनेटली स्टॉक एक इट कैन ब्रेक टारगेट ऑफ 104, एक इसी रेंज को ब्रेक करते हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट द नियरेस्ट टारगेट ऑफ 104, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2। सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 1 का, जो है पंजाब नेशनल बैंक। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे बिफोर गोइंग टू दिस अपट्रेंड, आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से आप एक यू कैन लुक आउट इन द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि एक स्टॉक एक 2020 से ही एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा था, एंड फ्रॉम द वीक ऑफ 20th of June 2022 इटसेल्फ यहाँ से एक जो स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू का एक टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश में की है, एक हायर लेवल के आसपास ही जाने की कोशिश में था ये स्टॉक। अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे एक हायर वैल्यू तक, तो आप देख सकते हो एक 66 to 67 वीक में ही, मतलब एक मोर देन एक आप देख सकते हो कि एक 1.5 साल में ही स्टॉक ने एक मोर देन 186% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। एक आप देख सकते हो कि नियर अबाउट एक 2 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है इस स्टॉक ने, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज लॉट ऑफ मोमेंटम। एक बहुत एक से 2 साल से ही एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास एक जाने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। इट माइट गो टू एन हायर लेवल, बट क्या रहेगा टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक, एक हायर टारगेट आप जरूर देखेंगे इस स्टॉक का कि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री में हम स्टॉक में जाएंगे जरूर, बिकॉज यू नो इट हैज डेफिनेटली गिवन अ गुड टारगेट्स ईयर, एक जो हायर वैल्यू बनाया था स्टॉक में इन द ईयर ऑफ 2019 इटसेल्फ। एक इसी रेंज को रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेक किया है, एंड द स्टॉक इज डेफिनेटली ट्रेडिंग एट 76.25, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट वैल्यू यहाँ पे आप स्टॉक की दिखाई दे रही है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन कि एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 99.90 रुपीज, एक 100 रुपए का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ये हायर वैल्यू बनाया था स्टॉक ने
इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019 एक इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक यही एक वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने। एक 3 से 4 साल पहले ये इसी रेंज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स हायर लेवल ऑफ 100 रुपीज, एक 100 के आसपास जरूर जाने की कोशिश में रहेगा। एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 31 से 32% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 31 to 32% फॉर द टारगेट ऑफ 100 रुपीज एट द बाइंग प्राइस ऑफ 76। एंड ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स की। तो इफ यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक जो रिसेंट लो बनाया था स्टॉक ने, ओके, कि एक 67.45 का एक आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन जरूर कंसीडर कर सकते हो, कि एक इसी रेंज के आसपास आते ही आप देख सकते हैं स्टॉक ने 13% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है फ्रॉम इट्स लोएस्ट वैल्यू। एक स्टॉक एक 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इनटू द स्टॉक। आप देख सकते हैं कि 1 से 2 साल में स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था, एंड इसी वजह से आप एक अच्छा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे कि एक मॉडल 1 के ही कल के ही मॉडल 1 के वीडियो में वी हैड गिवन द स्टॉक एज अ स्टॉक नंबर 4, एक हमने सजेशन जरूर दिया था। एंड एज वेल एज वी हैव सीन लाइक कि एक आप देख सकते हो कि एक आईटी सेक्टर में ही अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा है हमें। वी हैव इवन डिस्कस्ड एक टेक महिंद्रा स्टॉक एज अ स्टॉक नंबर 5 फॉर टुडेज वीडियो, एक अच्छा मोमेंटम देगा। एंड डेफिनेटली एक निफ्टी और बैंक निफ्टी हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इज दैट सो एक मोमेंटम जरूर रिगेन किया है इंडाइसेस ने। विल इट ट्राई टू गो टू इट्स हाईएस्ट लेवल, एक हाईएस्ट टारगेट जो एक ऑल टाइम हाई जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनाया था, विल इट ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, और इट माइट बी गिविंग अ नेगेटिव रिट्रेसमेंट एंड गो टू इट्स करेक्शन लेवल। क्या है आपकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।